अच्छा, महफ़िल समा के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि महफ़िल समा की महफ़िल किसके लिए हलाल है, किसके लिए हराम है, किसके लिए मकरूह है, किसके लिए मुबाह है। सिलसिले चिश्तिया के बुज़ुर्गान दीन ने समा के बारे में 4 शराइत बयान किया है और बिल्कुल क्लियर तौर पर उसमें ये बता दिया है कि समा किन साहब के लिए हलाल है, किन साहब के लिए हराम है, किन साहब के लिए मुबाह है, किन साहब के लिए मकरूह है। बहुत से लोग सवाल भी करते हैं और बहुत से लोग एतराज़ भी करते हैं कि सिलसिले चिश्तिया में जो महफ़िल समा की महफ़िल होती है, जिसमें कव्वाल हज़रात तशरीफ़ लाते हैं और समा की महफ़िल होती है, लोग उसमें वज्द करने लगते हैं, रक़्स करने लगते हैं, महफ़िल समा को लोग हराम बताते हैं। तो इसके बारे में हमारे सिलसिले चिश्तिया के बुज़ुर्गान दीन ने बड़े अच्छे तरीके से उसके जो औसाफ़ हैं बयान किया है, उसके जो अज़कार हैं बयान किया है। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से उनके मुरीदों ने पूछा कि सरकार, जब हम समा की महफ़िल में जाते हैं तो लोग एतराज़ करते हैं, क्या हम समा सुन सकते हैं? क्या समा हमारे लिए जायज़ है? क्योंकि जब हम कहीं भी महफ़िल समा की महफ़िल में जाते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि महफ़िल समा हराम है, महफ़िल समा ऐसा है, महफ़िल समा वैसा है। तो हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ देहलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने पीर मुर्शद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़बान मुबारक से सुना कि समा की 4 किस्में हैं। पहला हराम, दूसरा हलाल, तीसरा मुबाह, चौथा मकरूह। यानी समा की 4 किस्में हैं। पहला मुबाह, अगर साहिब वज्द का दिल समा के दौरान अल्लाह की तरफ हो, अल्लाह के ज़ात की तरफ हो, समा के दौरान उसका ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत हो, तो ऐसे शख्स के लिए समा मुबाह है, जायज़ है, सुन सकता है। दूसरी शराइत हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने जो बयान फरमाई वो ये है कि समा किसके लिए मकरूह है। समा ऐसे शख्स के लिए मकरूह है जिसका दिल पाक ना हो, जो सिर्फ़ महज दिखावा कर रहा हो समा की हालत में, समा की हालत में उसका ताल्लुक़ अल्लाह से बिल्कुल ना हो बल्कि दुनिया से हो, दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा हो, तो ऐसे शख्स के लिए समा सुनना मकरूह है, वो समा नहीं सुन सकता। हराम किसके लिए है? निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि समा ऐसे शख्स के लिए हराम है जिसका ताल्लुक़ समा के दौरान अल्लाह से ना हो। अगर वो रक़्स कर रहा हो, वो वज्द कर रहा हो, तो उसका जो दिल है वो दुनिया के ख़यालात में गुम हो। वो महज जो कव्वाल हज़रात ढोल ताशे बजाते हैं वो उसी की धुन पर रक़्स कर रहा हो, उसका ताल्लुक़ अल्लाह से समा के दौरान बिल्कुल ना हो, उसका ध्यान जो है हारमोनियम पे हो, ढोल बाजे ताशे पे हो, ताल्लुक़ बिल्कुल अल्लाह से ना हो और समा के दौरान उसका ताल्लुक़ ना ही अल्लाह से हो और ना ही अपने पीर से हो, महज दुनिया से हो, दिखावा कर रहा हो, लोगों को देखकर उछल कूद कर रहा हो, लोगों को देखकर अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहा हो, तो ऐसे शख्स के लिए समा हराम है। अब समा हलाल किसके लिए है? बुज़ुर्गान दीन ने इरशाद फरमाया कि समा उसके लिए हलाल है जो समा की महफ़िल में बावज़ू जाए, वज्द करने लगे और समा के दौरान उसका ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत हो, जो कलाम कव्वाल पढ़ रहा हो, जिसको सुनने से अल्लाह की मोहब्बत दिल में दाखिल हो जाए, जिसको सुनने से रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में बस जाए, जिसको सुनने से औलिया अल्लाह, अहले बैत पाक, सहाबा इकराम से प्यार हो जाए और समा के दौरान उसका ताल्लुक़ ढोल ताशे बाजे गाजे से ना हो, सामीन से ना हो, दिखावा ना कर रहा हो, उसका ताल्लुक़ समा के दौरान सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हो, दुनिया से ना हो, दिखावा ना कर रहा हो, तो ऐसे शख्स के लिए समा सुनना हलाल है, जायज़ है, समा सुन सकता है। तो सिलसिले चिश्तिया के बुज़ुर्गान दीन ने 4 शराइत बयान किया है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि समा किन के लिए हलाल है, समा किन के लिए हराम है, समा किन के लिए मकरूह है, समा किसके लिए मुबाह है। तो अगर आप समा की महफ़िल में जाएँ
تو سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین کی بات پر عمل کریں تو سما آپ کے لیے جائز ہوگا، اگر آپ عمل نہیں کرتے تو سما آپ کے لیے حرام ہوگا۔